हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? अभी तक हम लोगों ने बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा था, राइट? उसके बाद में हमने उसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी करी थी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको उसका क्या बोलते हैं, डिक्टेशन प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, लेकिन वो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, तो इसलिए हम लोग कुछ आज न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, पर उसकी जो प्रैक्टिस है वो भी हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये जो आज की वीडियो है ये हम पार्ट्स में, मतलब पार्ट्स पार्ट्स करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो अभी ये आपका फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर मैं आपको स्टार्टिंग में तो कुछ वोकैब के वर्ड्स बताने वाली हूँ जो हम आगे लेसन्स में यूज़ करने वाले हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले बताए थे आप वो वर्ड्स भूल जाएं। ठीक है, तो उनको भी याद रखिएगा और इनको भी अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और आज का जो हमारा मतलब वीडियो है उसका जो मोटिव है कि वो ये है कि हम लोगों को न्यू पार्टिकल सीखने हैं। याद है ना, हम लोगों ने पार्टिकल्स सीखे थे। ओके, तो जो पार्टिकल्स सीखे थे हम लोगों ने, उसके अलावा जो पार्टिकल्स यूज होते हैं दैट इज ई एन का, वो हम लोग आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अब वो क्यों यूज़ होते हैं, न्यू पार्टिकल्स की क्या ज़रूरत है, हम लोग उस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ वोकैब के वर्ड्स बताने वाली हूँ जो आपको लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक में ऐड करने हैं। ओके, और आपका फर्स्ट वर्ड है दैट इज नारा। इसका मतलब होता है कंट्री। ओके, 가방, 창문, मुन का मतलब हम लोग ने लास्ट वाली वीडियो में सीखा था कि मुन का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका डोर। और जब उसके आगे हम छांग वर्ड ऐड कर देते हैं तो वो विंडो बोलते हैं उसको। ठीक है, तो छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, 잡지, 방, 개, 쥐, 펜, 전화기,
건물 미국 캐나다 호텔 은행 ओके तो ये आपके 15 वर्ड्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, जो हमारा है पार्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ना है। और जो पार्टिकल्स हैं हमारे न्यू, वो हमने पढ़ने ई एंड का। ओके, चलिए तो अभी हम लोग सबसे पहले तो यही चीज़ सीखनी है कि हमें ई कब यूज़ करना है, गा कब यूज़ करना है। तो ई जो पार्टिकल है वो हमें यूज़ करना है जब हमारा जो वर्ड है वो लास्ट हो कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट से, ठीक है। और जो गा है वो आपका होगा वॉवल के टाइम पे, वॉवल के टाइम पे, ठीक है। और हमारे जो इन और निन थे, ये कॉन्सोनेंट के टाइम पे होता था आपका, और ये आपका होता था नाउन के साथ अटैच्ड होता था जब लास्ट वर्ड आपका वॉवल से एंड होता था, राइट। इसका एग्जाम्पल अगर दें हम तो चेक, ये वर्ड हमने बोला, अब देखिए ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट से लास्ट हो रहा है, राइट। कॉन्सोनेंट है लास्ट में आपका, तो इसका जो बनेगा वो आपका हो जाएगा छेकी, छेकी। ओके, बट द क्वेश्चन इज कि कब यूज करना है, व्हेन वी नीड टू यूज ई एंड का। ओके, पर इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक बात जानना ज़रूरी है, दैट इज दा। इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हमें ई और गा कब यूज़ करना है। ओके, इज़दा, इज़दा का मीन्स होता है आपका टू हैव। रिमेंबर ईदा हमने पढ़ा था प्रीवियस लेसन्स में, ईदा का मीन्स था टू बी। इसी तरीके से इज़दा का मीन्स होता है टू हैव। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग दैट यू गाइज नीड टू रैप अराउंड योर हेड इज दैट कि वन कोरियन वर्ड कैन हैव मोर देन वन मीनिंग्स। ओके, गॉट इट। ऑब्वियसली मतलब उसका अलग अलग जगह पे यूज़ होगा तो हर चीज़ का मतलब डिफरेंस, मतलब मीनिंग में डिफरेंस आ सकता है, अलग अलग हो सकते हैं मीनिंग्स, और एक से ज़्यादा जगह पे यूज़ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो हम कवर करने वाले हैं वो हम दो चीज़ों को कवर करने वाले हैं। इज़्दा के दो मीनिंग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या, किस तरीके से हम एक वर्ड को दो अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं और उनका मीनिंग भी जो मिलेगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो हमने पढ़ना है वो फर्स्ट है आपका इज़ द, दैट इज़ की टू हैव। ओके, ये जो मैंने आपको बताया टू हैव, इसी का दूसरा मीनिंग जो है वो आपका होता है
टू बी एट अ लोकेशन, जब हमें लोकेशन इंडिकेट करनी होती है, लोकेशन बतानी होती है, उस टाइम पे भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बस पेशेंस के साथ आप इसको देखते जाइए, पढ़ते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो इस पार्ट में, इस वाली वीडियो में, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये वीडियो हम पार्ट्स में कवर करेंगे। तो जो ये वाला जो पार्ट है हमारा, उसके अंदर मैं आपको इसका टू हैव एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि बेसिकली जो इज द वर्ड है आपका, वो एक एडजेक्टिव है। ओके, कोरियन में इज द वर्ड एक एडजेक्टिव की तरीके से यूज़ किया जाता है, वो एक एडजेक्टिव है। ठीक है, हमने प्रीवियस लेसन्स में सीखा था कि सेंटेंस जो मतलब जो सेंटेंस है उसमें अगर एडजेक्टिव प्रेजेंट है तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता। वी कांट यूज, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वी कांट यूज पार्टिकल्स जो हमने पढ़े थे इन एंड रिल, ये हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये हमारे थे कब, जब हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी थी। राइट, ये ऑब्जेक्ट के लिए पार्टिकल्स बताए थे मैंने आपको, पर यहाँ पे केस क्या है, एडजेक्टिव वाला। ओके, एडजेक्टिव प्रेजेंट है सेंटेंस के अंदर, तो ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता, उसके ऊपर सेम पार्टिकल्स यूज नहीं हो सकते, जिसकी वजह से हमें जरूरत पड़ती है किसकी, ई एंड का की। होप आपको समझ में आ रहा है कि हम ये क्यों नहीं यूज कर रहे, इनका यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन पुट किया था कि हमें क्यों यूज करना है। ठीक है, हम वही चीज़ क्यों नहीं यूज़ कर सकते, तो आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ उस चीज़ को। ठीक है, आई नो ये थोड़ा सा टफ है, बट यू कैन डू इट। अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, शायद आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। तो यहाँ हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका, आई हैव अ पेन। ओके, पेन का मैं आपको अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पेन को आपको किस तरीके से कोरियन में लिखना है और बोलना है। ठीक है, अगेन एक और बार मैं आपको बोल देती हूँ कि यहाँ पे मैं इनफॉर्मल तरीके से आपको चीज़ें बताने वाली हूँ। कॉन्जुगेशन मैंने आपको अभी सिखाया नहीं है, तो उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, सिर्फ फोकस कीजिए जो आपको अभी बताया जा रहा है। हैव का, आई, पेन, ये इज, एम, आर, ये सब चीज़ें जो आपको बताई गई हैं, सिर्फ उसके बारे में ध्यान रखिए, कॉन्जुगेशन बाद में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज़ करना है आई वर्ड, जो आपका होता है ना। सब्जेक्ट है सेंटेंस का नानन। आई होप मुझे आपको बार बार ये चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको समझ आने लगी होंगी। नानन फेन ऑब्जेक्ट इज द। अब जो मैंने आपको पहले बताया उसके बेसिस पे कोई मुझे ये बता सकता है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। यहाँ पे हैव वर्ड आ रहा है, राइट, हैव के लिए ये वर्ड है। आपको बताया गया कि ये जो है वो आपका एडजेक्टिव है, राइट, तो फिर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पार्टिकल नहीं यूज कर सकते, ये हमारा इनकरेक्ट है। ओके, द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। वाई, रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हमारा इज द जो है वो एडजेक्टिव है, और इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पार्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ई एंड का की। ओके, तो अब हम इसका करेक्ट फॉर्म लिखें तो ये आपका गलत है। अगर इसका हम करेक्ट फॉर्म लिखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, नानन फेन। फिर देखिए ये वॉवल से एंड हो रहा है या कॉन्सोनेंट से, तो ये कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ई आ जाएगा और उसके बाद में आ जाएगा इस्ता, राइट। नेक्स्ट है आपका आई हैव अ कार।
ओके, आई हैव अ कार, तो ये हो जाएगा आपका नानन, उसके बाद में कार का छा। अब देखिए ये वॉवल है यहाँ पे और यहाँ पे हैव है, तो हमें इस दा का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें ई और गा का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका का, छागा इज द, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज I have a magazine, तो यहाँ हो जाएगा आपका नानन, हैव है तो हम ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स यूज नहीं कर सकते। मैगजीन का था छाबजी, वॉवल है गा इज द। नोट दैट कि जो पार्टिकल के सॉरी ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स थे वो हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, उसकी जगह पे हमें ई एन गा का यूज़ करना है। ओके, यहाँ पे आप नोट, ऐसे नोट लिख के इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करिएगा कि हम ये वाले जो ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स हैं उनको यहाँ यूज़ नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, अगर किसी पर्सन के पास, अगर हमें हैज़ हैव नज़र आ रहा है, किसी के पास कुछ है, आई हैव दिस पेन, सो आई कांट यूज अर्न एंड रिल पार्टिकल हेयर टू इंडिकेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। गेटिंग माई पॉइंट? आई हैव टू यूज ई एंड गा। ओके, तो इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे इस दा से कि इसका सेकंड मीनिंग जो मैंने आपको बताया, लोकेशन इंडिकेट करने के लिए अगर मुझे बताना है कि मैं कहाँ पर हूँ, या उसके लिए जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इन फ्रंट, बिसाइड, बिहाइंड, अप, डाउन, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून और ऐसी पढ़ाई करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू like my video and subscribe my channel. See you in the next video.